क्वेश्चन है बेस ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल। आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल क्या होगा? राइट ट्रायंगल, राइट ट्रायंगल और वो भी आइसोसेलेस। ये वाली और ये वाली साइड बराबर है। आइसोसेलेस, आइसोसेलेस भी होना चाहिए, राइट भी होना चाहिए। राइट किससे होगा? 90 से, और आइसोसेलेस मतलब दो साइड बराबर। बेस कितना है उसका? 30 सेंटीमीटर। अब अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये भी कितनी हुई? और इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा? 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 इंटू 30 गुणा 30। हाइट ना होगी वो, कितना बचा? 900/2, कितना आ गया? 450 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना क्वेश्चन है। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल 50 सेंटीमीटर, 78 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, तीन साइड दे रखे ट्रायंगल के। उसमें पूछा है फाइंड द स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड कितना है? 20 सेंटीमीटर, 30 है, 40 है, 50। हमने पहले ट्रायंगल बनाया, ये हो गया हमारे पास ट्रायंगल। ट्रायंगल हो गया ए बी सी। अब ए कितना मान लिया हमने? 50, चलो इसे मान लो 50 सेंटीमीटर। बी कितना मान लिया? 78 सेंटीमीटर। सी साइड कौन सी होगी? 112 सेंटीमीटर। पूछा गया स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। व्हाट इज स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड? जिस लाइन पे, जो लाइन सबसे बड़ी होगी, जो लाइन उस पर जो गिरने वाला परपेंडिकुलर होगा वो होगा एल्टीट्यूड स्मॉलेस्ट। सबसे बड़ी साइड कौन सी है? ये वाली। इस पर डाला हमने ये परपेंडिकुलर, ये होगी सबसे स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड। सबसे स्मॉलेस्ट मान लो इसे एम है। अब इसको कैसे निकालेंगे? हम एरिया निकालेंगे सीधा। हम निकालेंगे क्या? एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। हमने दो बार लिख दिया। क्यों लिख दिया? क्योंकि इधर तो निकालेंगे हम 1/2 बेस इंटू हाइट से, बराबर इधर निकालेंगे रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी से। एरिया दोनों फॉर्मूला से किसी निकाल लो, बराबर बैठेगा किसी ट्रायंगल का। 1/2 बेस कितना है? 112 है, गुणा एल्टीट्यूड कितना है? h। अब इसमें s का मान निकाल लो। s का मान कितना बोल रहा है? 50 प्लस 78 प्लस 112/2 कितना हो गया? 8 2 10, 5 7 12, 1 13, 1 14, 240/2 कितना बचा? 120। रख दो, रखा ये 120। 120 माइनस 50, 120 माइनस 78 और 120 माइनस 112 कितना बचा? 120। 120 50 70, 42 8। ठीक है। शॉर्ट में जल्दी से करने का तरीका सीधा सीधा क्या है? 4 गुणा 3 गुणा 10, 4 गुणा 3 गुणा 10, 7 गुणा 10, 7 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 गुणा 3 गुणा 7 और 2 गुणा 2 गुणा 2। ये किया। कितना कॉमन आ रहा है? देखो, एक तो मेरे साथ 10 बाहर आ गया, एक 7 भी बाहर आ गया, ठीक, निकाल लो। अब एक 3 भी बाहर आ गया, ठीक है, निकाल लो। 2 के क्या हैं? 2 3 4, 2 ये आगे, एक इससे 2 का आ गया। गुणा करी कितना आया? 1680 सेंटीमीटर। और ये कितना चल रहा है? 200 काट लो इसे, 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, यानी 56 H। कितना आ गया? 56 H। हमें H का मान निकालना है। H बराबर 1680/56 से काट दो, 56 तिया 168 बचा 30, 30 सेंटी स्मॉलेस्ट। सवाल है द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ एरिया कितना दे रखा है? 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है? बता भाई, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है?
देखो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर ये होता है ना, है याद? अब प्रूफ करके दिखाएंगे यार, ठीक है? प्रूफ करके दिखाएंगे तो ठीक है, सब ध्यान रखना। अब दिया कितना है 4√3, इसका मान कितना हो गया 4√3 बराबर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ठीक? 4 की गुणा √3 का भाग, 4 गुणा 4√3/√3 बराबर साइड का स्क्वायर, √300। 4 गुणा 4 पे रूट लगा दो, बराबर कितनी बचेगी साइड, कितना बचेगा 4 सेंटीमीटर बराबर साइड। अब मेरी बात पे ध्यान दो सब। क्वेश्चन नंबर 10, इफ एन आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल दिया हुआ है, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल जिसकी दो साइड बराबर और एंगल 90 का, यानी ये साइड इस साइड के बराबर, इसका एरिया कितना है 8 सेंटीमीटर, एरिया दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। निकालना क्या है लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस ये वाली साइड निकालनी है एच, ये कितना निकालना है हाइपोटेनियस, ठीक है? अब हमें ये दोनों बराबर हैं, इसको x और इसको x मान सकते हैं, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना है 8, 1/2 बेस कितना है x, हाइट कितनी है x, 8 की 2 गुना कर देंगे 16 बराबर x², √16 बराबर x, कितना बचा 4 सेंटीमीटर बराबर x, यानी x कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर, ये भी कितनी आ गई 4 सेंटीमीटर। हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है 4, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर 4 चौक 16 प्लस 16, 16 16, तो h का मान निकालेंगे तो रूट सेंटीमीटर, यू आया बेटा, ऐसे निकालेंगे। दिया हुआ है किसका इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड ये भी a, ये भी a, ये भी a। पेरीमीटर क्या होता है 2s, 2s बराबर a प्लस a के बराबर है, तीनों साइड बराबर है, ठीक है? 2s है कितना 60 बराबर 3a, 300 काट दो कितना मिला 20 मीटर बराबर a, हर साइड कितनी हो गई 20 मीटर 20 मीटर 20 मीटर। अब क्या निकालना है एरिया, सीधा फॉर्म लगाओ, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, यहाँ लगाओ बन गया √3/4 इंटू साइड कितनी है 20 गुणा 20 स्क्वायर, 400 काट दो 5 और 20 पंजे 100 √3 मीटर